Question number 3. For a geometric progression, if a equal to 2, r equal to 3, sn equal to 2 for 2, find n. अगर सम ऑफ nth नंबर इस 242 है, कॉमन रेशो आपका 3 है और फर्स्ट टर्म 2 है, तो n जो है यानी लास्ट टर्म आपको फाइंड करना है। लास्ट कहाँ तक के टर्म है, कौन सी टर्म तक है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है। सोल्यूशन क्लियर। एस एन दिया हुआ है, मतलब आपको एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। एस एन इक्वल टू ए आर आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो आर एस टू एन -1 अपॉन आर -1। वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। We have a equal to 2 and r equal to 3. A equal to 2 and r equal to 3 and Sn equal to 242. Put all the values. Sn is 242 equal to a की वैल्यू है 2 इंटू 3 -1 अपॉन 3 -1 अपॉन 3 -1। 3n -1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि r इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ओके। नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर 242 इक्वल टू 2 अपॉन 3n -1 upon 3 -1, that is 2 cancel, 2 cancel. This will be 242 equal to 3n -1, 3n -1. This -1 goes to there, 242 -1 become +1 equal to 3n. 3n equal to 243 प्लस 1 करेंगे 243। 3n इक्वल टू 243 इज़ द पावर ऑफ 3/5। 3/5 की जो पावर है वो 243 होती है, इसलिए 243 की जगह हम लोग 3/5 लिखेंगे। बेस देखेंगे, अगर आप तो यहाँ पे सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर आपकी सेम होगी, दैट मीन्स n इक्वल टू 5। तो आपको n फाइंड करना था, वी गेट n इक्वल टू 5। सेकंड फोर्थ एग्जांपल, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, for a geometric progression, sum of first 3 terms is 125 and sum of next 3 terms is 27. Find the value of r। वैल्यू ऑफ r, कॉमन जो रेशियो है वो आपको फाइंड करना है। ओके। सॉल्यूशन, लेट a be the first term in first term and r be the common ratio of the geometric progression, then first
सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब S3 इक्वल टू 125। फर्स्ट थ्री टर्म की जो सम है वो 125 है। एंड नेक्स्ट जो टर्म है मतलब S6 S3 दिया हुआ है 4 5 6 तक के, मतलब S6 कितना बोल रहे हैं, वो तीन टर्म जो है S6 हमको ऐसे मिलेंगी S3 प्लस सम ऑफ एंड 4 और तीन टर्म मतलब T4 T5 T6, ठीक है। तो T4 T5 T6 इक्वल टू वो आपको मिलेगा 125 और ये तीनों की सम बोल रहा है 27, तो ये आपको मिलेगा S6 इक्वल टू 152। S3 की वैल्यू आई है 125 और S6 मिलेगा आपको 125, ठीक है। therefore S6 अपॉन S3 इक्वल टू 152 अपॉन 125। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हैं और दोनों का जो है रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब S6 वी नो दैट Sn इक्वल टू A R/n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ओके, R माइनस 1। यहाँ आप S6 बोल रहे हैं तो आप n की जगह 6 पुट करिए। ये A R/6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन S3 की वैल्यू S3 A अगेन A R/3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इक्वल टू 152 अपॉन 125। S6 की जगह उसका फॉर्मूला रखें, S3 की जगह उसका फॉर्मूला। A कैंसिल होगा, A कैंसिल, वी गेट R माइनस 1 एंड दिस R माइनस 1 गेट कैंसिल। R/6 माइनस 1 अपॉन नीचे की टर्म बचेगी R³ माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 152 अपॉन 125। 152 अपॉन 125 R/6 और माइनस 1 R³ माइनस 1, ठीक है। R/6 इज़ R/6 माइनस 1 माइनस 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। अगर 1 का रेज़ टू पावर 6 लेंगे तो ये दोनों टर्म मिलेगी आपको। और अगर इस तरीके से है मतलब वी कैन राइट इन 1 ब्रैकेट इन माइनस इन प्लस, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, R/6 माइनस 1/6 विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, R³ का स्क्वायर 3 दूनी 6 माइनस 1³ का स्क्वायर। और वी नो दैट A² माइनस B² इज इक्वल टू A माइनस B A प्लस B। जब स्क्वायर को हम ऐसे दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं तो वी कैन राइट दिस R³ माइनस 1 ब्रैकेट R³ प्लस 1 अनदर ब्रैकेट। तो 1R/6 माइनस 1/6 को मैं लिख रही हूँ R³ माइनस 1 R³ प्लस 1 अपॉन R³ माइनस 1 इक्वल टू 152 अपॉन 125, ओके। R³ माइनस 1 and R³ minus 1 get cancel, we get only R³ plus 1 equal to 152 upon 125. We get R³ equal to
152 अपॉन 125 -1 द प्लस कर रहे हैं, होल टर्म से माइनस करेगा, पूरी टर्म जो है डिवीजन में उससे माइनस करेगा। वी हैव टू टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे। आर क्यूब इक्वल टू 152 अपॉन 125 माइनस 125 डिवीजन में 125 आर क्यूब इक्वल टू 152 माइनस 125, ये आपको मिलेगा 27 अपॉन 125। if we focus this number, 27 is cube of 3 and 125 is cube of 5. Okay, we can write this in the form of 3 upon 5 cube, 3 upon 5 cube, और r cube is equal to 3 upon 5 cube। इफ़ पावर अगर आप देखेंगे तो सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस सेम होगा, देयरफॉर r इक्वल टू 3 अपॉन 5 कॉमन रेशो आपको मिलेगा 3 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, for a geometric progression, first one, if T3 equal to 20, T6 equal to 160, find S7 अगर टी थर्ड टर्म और सिक्स टर्म दी हुई है तो S7 मतलब फर्स्ट सेवन्थ टर्म की सम आपको फाइंड करना है। सेकंड, इफ़ T4 इक्वल टू 16 एंड T9 इक्वल टू 512, फाइंड S10। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल मैं करवाऊँगी, सेकंड एग्ज़ाम्पल जो है वो होमवर्क होगी, सेम रहेगी एग्ज़ाम्पल, आपको जैसे वो ये अटेम्प्ट किया जाएगा वैसे ही आपको ये करना होगा। ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द first term and R be the common ratio of the geometric progression, then we know that Tn इक्वल टू nth टर्म आप कैसे फाइंड करते हैं, AR/n माइनस 1, AR/n माइनस 1। नाउ T3 इक्वल टू, इट इज़ गिवन T3 इज़ 20 एंड T6 इज़ 160, T3 और T6 दिया हुआ है। T3 का मतलब है A इंटू R/3 माइनस 1 इक्वल टू equal to 20 and a r is to 6 minus 1 equal to 160 equal to 160. Therefore a r 3 minus 1 मतलब r square equal to 20 and a r is to
r⁵ equal to 160, equal to 160. If we give equation number first and it will be equation number second, equation number second. इक्वेशन देने का मतलब है कि ये दोनों का रिलेशन कुछ ना कुछ तो भी यूज़ होने वाला है. ओके, डिवाइडिंग 2 by 1 we get क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 को डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से. ar⁵ अपॉन ar² इक्वल टू 160 अपॉन 20, 160 अपॉन 20. यहाँ से आप देखेंगे a कैंसिल होगा, a कैंसिल, r की पावर 3, r की पावर 5 है तो 2 कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगी और r² कैंसिल, यानी r की पावर 3. उसके बाद 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16. क्या बच रहा है आपके पास, r³ इक्वल टू 8, r³ इक्वल टू 8 एंड 8 इज़ नथिंग बट द 2 क्यूब, 2 का क्यूब है. देयरफॉर r इक्वल टू, पावर अगर सेम है तो बेस आपका सेम होगा, r इक्वल टू 2. ठीक है, r की वैल्यू अगर आपकी 2 है, मतलब अगर आप फर्स्ट टर्म में पुट करेंगे वैल्यू, देयरफॉर है ना, S3 में अगर आप पुट करेंगे, वी हैव द इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है. ar² इक्वल टू 20. अगर आप वैल्यू r की पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको मालूम हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ar² मतलब 2² इक्वल टू 20, इक्वल टू 20 एंड 2² दैट इज़ 4, 20 अपॉन 4 दैट इज़ 5, यानी फर्स्ट टर्म आपकी आई है 5, a इक्वल टू 5. ओके, सिंस आपको मालूम करना है S7, Sn इक्वल टू ar⁻n-1 अपॉन r-1, r-1. Therefore we have to replace the value of n की वैल्यू आपको रिप्लेस करना है 7, जो आपको टर्म मालूम करना है उससे रिप्लेस करना है. तो ये हो जाएगा S7 इक्वल टू, है ना, a की वैल्यू है 5 इंटू r की वैल्यू है 2 7 -1 अपॉन 2 -1. यहाँ पे आपको पावर पे ध्यान देना है, ये होल -1 है, होल -1. दिस विल बी S7 इक्वल टू 5 इंटू 2⁷. 2⁷ अगर आप करेंगे तो ये होगा 128 -1 अपॉन 2 -1 दैट इज़ 1 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म वही होगी. इसलिए S7 इक्वल टू 5 इंटू 127 और 127 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट S7 इक्वल टू 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 5 का 5 और 1 635. This is the S7 of this term. Next will be homework. Same example, same procedure. सिर्फ आपको S10 मालूम करना है. S10 मालूम, जब आप कैंसिल करके और R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले आपको R की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद आपको A की वैल्यू मिलेगी,
ए और आर की वैल्यू की मदद से आप S10 फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम, find the sum to n terms. First है 3 plus 33 plus 333 plus 3333 प्लस सो ऑन। ये आपको दी हुई है सीरीज सीक्वेंस, इसकी जो सम आपको फाइंड करना है। सेकंड 8 प्लस 88 888 8888 प्लस प्लस, दोनों एग्जाम्पल जो है वो सेम है, सेम मेथड है। एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं करवाऊँगी, एक एग्ज़ाम्पल होमवर्क। जैसे आपको ये एग्ज़ाम्पल करवाई जाएगी वैसे ही आपको सिर्फ ये नंबर चेंज करना होगा। ओके, वेरी इजी एंड सिंपल। आपको SN मालूम करना है। SN मतलब द सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स, है ना। SN मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सीक्वेंस आप उसको लिखेंगे, solution sequence is taking SN equal to 3 plus 33 plus 333 plus 3333 plus plus so on। ये आपको इसकी सम मालूम करना है, तो उसकी जो सम होगी वो किसके बराबर होगी, SN के बराबर होगी। एंड विच इज़ इक्वल टू SN इक्वल टू, आप देखेंगे तो हर एक के मल्टीपल में 3 है, हर एक के मल्टीपल में 3 है। ओके, 3 into 1, 3 into 11, 3 into 111, 3 into 1111, हर एक के मल्टीपल में आपको 3 मिल रहे हैं। इफ़ यू हैव 3 टेकिंग कॉमन, अगर आप 3 को कॉमन लेंगे, वी गेट 1, यहाँ से 1 मिलेगा आपको, प्लस यहाँ से 11 मिलेगा, 111, 1111 प्लस सो ऑन। कहाँ तक के, अगर आप SN बोल रहे हैं तो n टर्म्स रहेगा, n टर्म्स। SN अगर आप बोल रहे हैं, यहाँ पे भी ये होगा n टर्म्स। ओके, नेक्स्ट इसको आप अगर अपॉन 9 से डिवाइड करेंगे, है ना, और जितने भी टर्म है उसको आपको, यहाँ पे मेथड है कि इस पूरी जो टर्म है उसको आपको 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब है कि आप उसकी जो मीनिंग है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए आप जो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब है द टर्म रिमेनिंग सेम, टर्म रिमेनिंग सेम। ओके, नेक्स्ट स्टेप, SN इक्वल टू 3/9, पहले डिवाइड किए, अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, यानी जो 1 था वो 9 हो जाएगा, 111 था वो 99 होगा, 999 होगा, 9999 कहाँ तक होगा, n टर्म्स, जो भी आपकी लास्ट टर्म होगी वहाँ तक के मल्टीप्लाई होगा 9। ओके, वी कैन राइट दिस
एस एन इक्वल टू 3/9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 - 1, 10 - 1 प्लस 99 को लिखेंगे 100 - 1 प्लस 999 को लिखेंगे 1000 - 1 प्लस इसको लिखेंगे 10,000 - 1 कहाँ तक n टर्म्स ओके विच इज़ इक्वल टू Sn इक्वल टू 3/9 यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑल द नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 हाँ यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे किसको 10, 100, 1000 ये आप अगर सेपरेट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक -1 -1 -1 -1 कॉमन है ना। तो हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। ये होगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस प्लस कहाँ तक n टर्म्स तक ये मिलेगा। उसके बाद माइनस, अगर आप माइनस कॉमन लेंगे, माइनस अगर कॉमन लेंगे हर एक में से तो आपको टर्म मिलेगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक n टर्म्स। अब आप देखेंगे तो ये अलग अलग दो सीक्वेंस हैं, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n टर्म्स और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टर्म्स। ओके ये आप देखेंगे तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। अगेन इट विल बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिकॉज इफ़ वी डिवाइड all the terms by 10 by 10 by 10 we get the preceding term, that is 3/9 we can write it in the form of geometric progression। ये आपका हुआ सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आप चेंज करेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज़ a r⁻n माइनस, मैं फार्मूला लिख दे रही हूँ r-1 माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा ये आपकी a की वैल्यू 10 और कॉमन रेशियो भी आपका 10। ये सीरीज़ में, ये सीक्वेंस में होगा फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो आपको मिलेगा 1। अगर आप 1 को n टाइम्स तक प्लस कर रहे हो तो ये पूरी जो सम है वो बराबर होगी n के। तो आप फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी टर्म जो है वो इक्वल टू n लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस में a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 10 है। पुट दिस वैल्यू 3/9 a की वैल्यू है 10 10⁻n माइनस 1 अपॉन 10 - 1 माइनस n एज इट इज़, ये आप करेंगे तो 3/9 10 10⁻n - 1 दिस विल बी 10 - 1 9 माइनस n। ओके आप यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3/9 10 10⁻n - 1 अपॉन 9 माइनस 9n if you taking this 9 will be outside, 3/9 into 9 81, this have 10 10⁻n - 1 माइनस 9n यानी आपकी जो Sn होगी वो आपको ये मिलेगी। आप और मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, तो आपकी जो सम ऑफ Sn होगी वो ये टर्म होगी। अब आपको अगर कोई भी n की टर्म हो, यानी n की वैल्यू कुछ भी हो,
अगर आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे वी गेट द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपको करना है होमवर्क, सेम प्रोसीजर है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ जो है पुट करना है। वह इसको आप वैसे ही चेंज करेंगे, ये जो टर्म्स हैं इसको आप वैसे ही चेंज करेंगे। हर टर्म को आपको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे हर टर्म को आपको जो भी आउटसाइड आपका निकलेगा, जैसे उसमें 8 + 8 + 8 है तो 8 बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में आपको 111 मिलेगा, ठीक है। उसको आप कॉमन लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 9 से, तो वो चेंज होगा 10 - 1 में, और आपको सीरीज़ जो है ये यही मिलेगी, ये सीरीज़ वही मिलेगी। सिर्फ आपकी ये जो टर्म होगी ये चेंज होगी, ये टर्म जो है वो चेंज होगी। ओके।